बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में बताएंगे कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकब्बर और धमकियों की दास्तान कर दी। कुरान पाक में कहीं पाकिस्तानी मुसलमान, ईरानी मुसलमान, ये अपनी उम्मत का लफ्ज है, लेकिन शायद मुस्लिम हम नहीं सीख रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई है कि ईरान पर, जिस वक्त आप वीलॉग सुन रहे हैं वो वक्त गुजर चुका होगा, मैं उससे कुछ देर पहले ईरान पर ऐसी तबाही फेरेंगे कि मुकम्मल तहजीबी तौर पर तबाह कर देंगे, ऐसा हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी उस वक्त दी जब पाकिस्तान समेत बाज ममालिक मुज़ाकरात के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे थे और मुज़ाकरात के करीब थे। कहा जा रहा है कि अमेरिकन मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने 2 रोज कबल अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके मिन्नतें तरले की कि जंग बंद ना करना। नाज़रीन, इस पर ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद 24 घंटे का टाइम दिया, जो अमेरिका के सुबह, पाकिस्तान के सुबह 5 बजे होगा, तहजीब तबाह कर देंगे। तबाह आप इमारतें कर सकते हो, इंसान मार सकते हो, तहजीबें खत्म नहीं होती ट्रंप साहब। और इसराइल और अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान जजीरा खार्ग पर हमला किया, रेलवे ट्रैक पर हमला किया और दीगर अहम मकामात पर हमले किए। नाज़रीन, और इस दौरान ईरान की जानिब से सऊदीया अरब पर भी हमले किए गए। 9 मिसाइल उनकी रिफाइनरी पर दागे गए, जिससे पूरी दुनिया की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। अगर ये जंग ना रुकी तो अमेरिका सोचे और मुस्लिम ममालिक सोचे कि ज्यादा नुकसान किसका होगा। अमेरिका तो 15-16 हजार किलोमीटर दूर है। क्या ये कोई ममालिक है? पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर होने वाले हमले की मजम्मत की है। मजम्मत करनी भी चाहिए, हमारा इस्लामी मुल्क है। ना यूएई पे हमला होना चाहिए, ना दुबई पे होना चाहिए, ना ईरान पे होना चाहिए। जबकि नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है ऐसे मौके पर चीन और रूस ने सलामती कौंसिल में अबनाए हुर्मुज के हवाले से करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान ने वोटिंग पर हिस्सा नहीं लिया। जबकि बाज माहिरीन डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को के देख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता वो कहीं पिछले 38-39 दिन से तो उसने हर हमला कर दिया। पौने 200 जहाज, 175 तैयारे से हमले किए, यूरेनियम चोरी कराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब बार बार धमकियां देता है, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाइयों पे हदशाबाद माहिरीन कह रहे हैं कि एटमी ताकत तो नहीं इस्तेमाल करेगा, बाकी तो दुनिया का हर उसने अपना असला आजमा लिया, लेकिन इस पर व्हाइट हाउस ने कहा कि वो एटमी ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर सफा हस्ती से कैसे मिटाएगा? ईरान में तो करोड़ों लोग शहादत का जज्बा लिए है। बदकिस्मती है कि ऐसे मौके पर इस्लामी ममालिक को इकट्ठा नहीं किया जा सका। पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। नाज़रीन, क्या ईरान को खत्म किया जा सकता? जवाब नहीं। ये तो आलमी सतह की तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान में सियासी बहरान अरूज पर, माशी तबाही अरूज पर, लाकानूनियत अरूज पर, इंसानी हकूक की पामाली अरूज पर। गुज़श्ता रोज साबिक वजीर आजम इमरान खान की केस लगा हुआ था अल-कादर का, जिसका फिर चीफ जस्टिस साहब ने कोई फैसला नहीं किया। और गुज़श्ता रोज मंगल के रोज इमरान खान की बहन अलीमा खान नौरीन उज़मा न्याजी अदालत के हुक्म जेल मैनुअल के मुताबिक मिलने गई तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, गिरफ्तार किया गया। एक तरफ पूरी दुनिया तबाही के मनाजर बता रहे हैं, ईरानी अवाम एक हो गई कि इसराइल और अमेरिका की तरफ से होने वाले जदीद लड़ाका तैयारों से हमले के बाद। लेकिन पाकिस्तान में एक साबिक वजीर आज़म, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के जज, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का डॉक्टर इंसाफ के लिए तलब है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जमीन तंग की जा रही है। ताज्जुब है कि ये कैसे लोग हैं।
नाज़रीन, हम अमेरिका जंग बाद में बात करेंगे। महमूद खान चकवई जिसे इमरान खान ने अपोजिशन लीडर बनाया, याद रखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पीटी इमरान खान है। उन्होंने आज बुजुर्ग सियासतदान हैं, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर तकरीर की कि तमाम बुजुर्ग सियासतदान 80+ गालबनिया 70+ नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी कहते हैं मिल बैठकर जमहूरियत को मजबूत करवाएं, वरना जमहूरियत खत्म जाएगी। महमूद हजरी साहब आप नन्हे काका तो नहीं, आप बुजुर्ग हैं, सीनियर सियासतदान हैं। नवाज शरीफ और मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब तो इस चोरी के इलेक्शन के बेनिफिशरी हैं। आप कह रहे हैं मिलकर जमहूरी हुकूमत बनाए, वो कैसे बनाए? मुल्क का सबसे मकबूल लीडर जेल में बंद, उसकी बहनों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, मुलाकात करने जा रही है और उसकी 95% की आदत। एजाज चौधरी सेनेटर जो थे, मौत और जिंदगी की कशमकश से लड़े, उन्हें तिब्बी सहूलतें नहीं दी जा रही। तिब्बी सहूलतें तो हर पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में ख्वाब भी हैं। पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में आप चले जाएं तो इंसानों से जानवर से बदतर सलूक, बाज शिकायत आम है। खैर नाज़रीन, क्या अमेरिका इस्लामी ममालिक को आपस में लड़ाने में कामयाब हो जाएगा? आखिर तक कोशिश की जा रही है कि ये जंग ना बढ़े, क्योंकि जंगें अमन नहीं तबाही लाती हैं। और अब नोबल इनाम इन ट्रंप को देने वालों को ये सोचना होगा कि ये लड़ाई क्या इसराइल ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया, मजम्मत होनी चाहिए? क्या अमेरिका की मजम्मत नहीं होनी चाहिए? उसने ईरान पर हमला क्यों किया? उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई, उनकी पासदार इनकलाब, उनकी सियासतदान, उनकी स्टूडेंट स्कूल की बच्ची हैं 7 साल से 12 साल की, उनकी यूनिवर्सिटियां, उनके पुल, उनके हस्पताल, उनकी एटमी तनसीबात, उनकी बिजली घरों, पानी घरों पर तबाही की। क्या अमेरिका की मजम्मत नहीं होनी चाहिए? अमेरिकन अवाम और डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत कर रही है अपने प्रेसिडेंट की कि उसका जंगी जुनून अमेरिका को एक ऐसे बहरान में ले गया है जिसे निकलता नहीं। उसी के मुल्क में उसके खिलाफ 80-90 लाख लोग एहतजाज करते हैं, ना कोई गिरफ्तारी होती है, ना कंटेनर लगता है, ना किसी की माँ हुआ, ना बहन हुआ, ना 780 है, ना दफा 144 इधर। तुम कत्ल करोगे, करामात करो। याद रखें हम सबसे पहले मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी हैं। सियासी वबस्तगियां छोड़ दें। महमूद हाजरी साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, आप दोनों को इमरान खान ने बनाया, गुज़श्ता रोज आप नहीं पहुंचे। हाँ, आपकी कुर्बानियां हैं, आप बहुत दफा राजा नासिर अब्बास साहब पहुंचे, सेनेट के चेयरमैन, हम उनकी कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ ने अब 9 तारीख की कॉल दी है। क्या सुहेल अफरीदी पर भी लाठीचार्ज होगा, गोली चलेगी, शेलिंग होगी, गिरफ्तारियां होंगी? क्या इससे मुल्क में अमन आ जाएगा? मुल्क की माशी तबाही को से आप निकाल लोगे? अब अदालत ने इमरान खान को कल मुलाकात का हुक्म दिया और इस अदालत ने दर्जनों दफा हुक्म दिया और जेल सुपरिटेंडेंट ने और पंजाब पुलिस ने उसे पांव की ठोकर पर रखा और अडयाला जेल से पहले ही कई किलोमीटर नाके लगा दिए जाते हैं, कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं, खंदकें खोद दी जाती हैं, लाठीचार्ज किया जाता है। सलमान सफदर मिल पाएंगे? और तो और कमाल कर दिया, सरफराज डोगर चीफ जस्टिस मोहतरम हाईकोर्ट कहते हैं 1 हफ्ते में फैसला कर दूंगा। सलमान अकरम राजा, एतजाज एहसन और तमाम आईनी माहरीन है कि इमरान खान का केस मेरिट पे सुना जाए तो 4 घंटे में यकीनी ये केस खत्म हो जाएगा। लेकिन नैब कह रही है, हुकूमत कह रही है इसका फैसला किया जाए, जमानत का फैसला बाद में किया जाए। तो ये बताएं कि इन हुक्मरानों को क्या ये याद नहीं कि ये क्या कर रहे हैं? ये मुल्क को किस दहाने पर खड़े हैं? नादरीन, ये इनकी हट धर्मी, ये इनके ऐसे फैसले मुल्क की मफाद में हरगिज नहीं है। इमरान खान की बहनों से आज गुज़श्ता मुलाकात नहीं करवाएगी। बारिश में पुलिस का मुकम्मल तरीके इंसाफ के कारकुनों पर क्रैकडाउन, बदतरीन तशद्दुद, लाठीचार्ज, आंसू गैस, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी खवातीन को पुलिस ने दुकान में बंद कर दिया, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। यहाँ तो इंसाफ बंद है, यहाँ तो अमन बंद है। अमन बंद है, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। सहाफियों को सच नहीं लिखने दिया जाता। मंसूर अली शाह और दीगर जज
रिजाइन दे जाते हैं। बाबर स्टार, मोहसिन कियानी को हरासा किया जाता है। ये वतन अजीज को किस तरह की आग लग गई, ये किसका नशा है ताकत का, जो मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी की बजाय अवाम को गुलाम बनाने के लिए ताकत का नाजायज इस्तेमाल, ताकत का नाजायज इस्तेमाल अमन नहीं इंतशार पैदा करता है। इस मौके पर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक्स पे उन्होंने उनका मैसेज शेयर किया है, अब वक्त आ गया है, अब पीटीआई के लोगों को या डट जाए या हट जाए, अब इमरान खान को मजीद जेल में कैद तन्हाई में नहीं छोड़ सकते। उसकी आंख की बनाई कितनी गई कितनी नहीं, उसका मुकम्मल चेकअप नहीं। आप कहेंगे हर दफा ही कहता है मुकम्मल चेकअप नहीं, जाती मालिजीन को सहूलत नहीं, क्या करूं, इस मुल्क में पूरा सच बोलूंगा तो मारा जाऊंगा। लुट्टन वालियां रज रज लुटिया सोए, तुसी भी हो ते सोए असी भी हैं। अखियां दी लाली पई दसदी है, रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी। जितनी खबरें आजकल करप्शन की है पंजाब में, वफाक में, इसके किस्से जबान ज़दे आम है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक तरफ ये चैलेंज है, को नया चैलेंज दरपेश है कि अप्रैल से जून 2020 से 2026 की समाही के दौरान 7 अरब 45 करोड़ 20 लाख डॉलर के बैरूनी अदायगियां करनी होंगी। इसी मजमूई रकम में 3 अरब डॉलर के हाई लिटर डिपॉजिट भी शामिल हैं। पाकिस्तान को रवां साल 2025 और 26 के दौरान मजमूई तौर पर 19 अरब 56 करोड़ डॉलर की बैरूनी अदायगियां करनी है। एक तरफ बैरूनी कर्जों की दलदल में फंसी पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम और अशराफिया के खरबों रुपए बैरून मुल्क, अरबों डॉलर बैरून मुल्क। एक तरफ 95% महरूम तबका, एक तरफ 2% मरात तफ्ता ताकतवर तबका मुल्क पर हुक्मरानी करता है, तो अमन क्या होगा। एक तरफ मुल्क की हालात, दूसरी तरफ मैंने आपको दौर बनाया है यहां तक के नाज़रीन साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा ने पाकिस्तान के हालात पर कहा कि जंग जारी रही तो पाकिस्तान का तजारती खसारा 2 अरब से 5 अरब तक बढ़ सकता है। हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है कि इस क्राइसिस से निपटा जाए, मुनासिब सब्सिडी कोशिश की जा रही है। यूएई सऊदी अरब की ऑयल इकॉनमी कम हो गई है और लेबर की जरूरत भी कम हो चुकी है, जिससे नुकसान हो सकता है। जो रकम पाकिस्तान यूएई को वापस कर रहा है, इसका भी दबाव आएगा। सऊदी अरब और चीन ने 9 अरब डॉलर पाकिस्तान में रखे हुए हैं। पाकिस्तान के डिपॉजिट 7 अरब डॉलर है। कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएई की रकम वापस कर दी, और बाद लोगों का कहना है शायद सऊदी अरब ने दिया। इसका तो हुकूमत ही मौक़िफ़ बयान करेगी। नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान के हालात हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को नहीं मिलती। एक वज़ीर आज़म अरबों रुपए के जहाज खरीदे, एक वज़ीर आज़म का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल, और उसे अपने कायद सेल अफरीदी को जेल में ना मिलने दी जाए। पीटीआई भी डामाडोल है। क्या इन हालात पे अब आ जाते हैं फिर मुख्तसर सा जायजा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली आम है। अमेरिका को जो मौसम समझते हैं वो याद रखें कि जो उन्होंने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए गलीज गुफ्तगू की, जो इस्लाम के बारे में नामुनासिब लफ्ज कहे, वो अमेरिका आपका मुखलस नहीं है। पूरी ट्रंप, उनके सेनेटर, उनकी वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम, राइटर तमाम कह रहे हैं कि वो एक एबनॉर्मल हो चुका है। ट्रंप नेतन्याहू की यारी में दुनिया का अमन तबाह कर रहा है। ऐसे में आप उससे दोस्ती के प्रचार ना कराएं। नाज़रीन, ये अमेरिका ने ईरान में अपने कर्नल और एक पायलट को छुड़ाने के लिए 165 कुछ इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि तैयारे जिसमें F-16 और दीगर जदीद तैयारे इस्तेमाल किए यूरेनियम लाने के लिए। जब वो ना ला सके, नाकाम हो गए, तो उन्होंने अब कहा कि अमेरिका का सफा हस्ती से मिटा देंगे। सफा हस्ती से कौन मिटेगा? हर एक ने जो पैदा हुआ उसने मरना है। ट्रंप के ये बालो जबान, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जहां इन्होंने ऑपरेशन किया, जहां इनका पायलट था 400 किलोमीटर दूर था, इस्फहान शहर में, जहां अमेरिका ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसे चोरी करने के नाकाम पर ट्रंप ने दीवाना वार फायर किया और इसमें फाइटर तैयारे और 48 रीफुल तैयारे इस्तेमाल किए गए। 250 तैयारे इस्तेमाल करके जब वो कामयाबी नहीं मिली तो अब सफा हस्ती से तहसीब को मिटाता है अमेरिका। पुलों पर
کرتا ہے، توانائی پر کرتا ہے، جہاں بجلی نہ ہو، گیس نہ ہو، رہائشی اور بمباری ہو، اس امریکہ کو امن و دینا چاہیے کہ نہیں؟ ایران کی جانب سے جو کیے گئے ہیں، کاش یہ نہ ہوتا، کیونکہ سعودی عرب بھی ہمارا اسلامی ملک ہے، لیکن اسلامی ممالک کو دیکھنا چاہیے کہ کیا انہیں امریکہ کو ایئر بیس دینی چاہیے۔ اگر وہ ایران کو کرتا ہے تو کچھ لوگ اسے امریکہ کا گریٹر اسرائیل کا خواب کہہ رہے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ وہ تو نہیں۔ حالات کی تشویشناک صورتحال سے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ ایران کا سعودی عرب حملے کے بعد میں بتاؤں، انہوں نے اس موقع پر کویت، برطانیہ، آسٹریلیا، قطر نے امریکہ کو اپنی سمندری حدود کویت اور قطر نے استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے۔ امریکہ، برطانیہ کے وزیر اعظم نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ٹرمپ پاگل ہو گیا، ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ دنیا میں تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے، عالمی صورتحال تشویشناک ہے۔ لوگوں کو ڈر ہے کہ امریکہ کی یہ دیوانگی اور حماقت اس ملک کا امن، دنیا کا امن تباہ کر رہی ہے۔ تازہ ترین خبر آخر میں یہ ہے کہ اب جب آپ سن رہے ہوں گے پتہ نہیں امریکہ اپنی الٹیمیٹم کی دھمکیوں کو ڈیڈ لائن آگے کرتا ہے، جس میں تہذیب اور ایران کو خاتمہ کیا جاتا ہے۔ ایران نے کہا بھرپور جواب دیں گے، ہم مذاکرات کے لیے، جنگ بندی کے لیے سنجیدہ ہے، لیکن ایران نے، اسرائیل اور امریکہ نے ہماری ہار جزیرے پر حملہ کیا، ہماری ریلوے ٹریک پر کیا، ہماری توانائی اور پانی پر کیا، تو ایسے جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک انٹرنیشنل گھٹنا نہ تازہ ہے۔ ایران نے اپنا حرمت کھولنے سے انکار کر دیا ہے، اور اگر آپ ایرانی پاور پلانٹ پر حملہ ہوا تو اندھیرے میں تو خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ ایرانی عہدیدار کی رائٹر سے گفتگو۔ دوسری طرف ٹرمپ نے ڈیڈ لائن برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ لگتا ہے کہ امریکہ کا بھی اب برا وقت ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ امریکن صدر کی کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے بنائے ہرمز کو فوری طور پر نہ کھولا تو آج رات ایک پوری تہذیب مٹ سکتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک ممکنہ تباہی کا اعلان ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان پر صدر ٹرمپ نے لکھا ہے کہ پوری تہذیب آج رات ختم ہو جائے گی اور پھر اسے کبھی واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن غالباً ایسا ہو جائے گا، اور یہ خود کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، امریکن پریزیڈنٹ صاحب۔ تاہم جب کہ مکمل اور جامع نظام کی تبدیلی ہو چکی ہوگی، جہاں مختلف اور زیادہ سمجھدار اور کم انتہا پسند ذہن غالب آتے ہیں، شاید کوئی غیر معمولی انقلابی طور پر خوشگوار چیز سامنے آ جائے۔ کون جانتا ہے، آج رات یہ دیکھیں گے یا دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے سب سے اہم لمحات میں ایک ہوگا کہ 47 سال کی بلیک میلنگ، بدعنوانی اور موت کا سلسلہ ختم ہوگا۔ خدارا ایران کے عظیم عوام اپنی رحمت نازل کر مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ یاد رکھیں ناظرین، ایران نے حملہ نہیں کیا، امریکہ اور اسرائیل نے کیا، اور گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، اور پہلے وہ کہتے تھے کہ یہاں رجیم چینج کرانی، رجیم چینج نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ایٹم بم بنایا، وہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ نے کہا غلط ثابت تھا۔ انہوں نے کہا اسرائیل پر حملہ کرے گا، اس نے حملہ نہیں کیا، اس نے اس پر حملہ کیا جن ممالک نے ان پر حملہ کیا۔ تو کیا آنے والے دنوں میں جب یہ سنے ہوں گے ٹرمپ کو، کل آ گئی ٹرمپ کے خود سینیٹر برنی سنڈنی اور دیگر اہم ان کے پولیٹیشین، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک، وہ کہہ رہے ہیں اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، اس کی اپیچمنٹ کی جائے، ان کی جو 25ویں ترمیم کے تحت اسے نکالا جائے، یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ میری تو دعا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، جنگ ختم ہو۔ جنگ میں پاکستان کی اکانومی صورتحال بہتر نہیں، میں نے اس کی بھی تفصیلات بتائی۔ امریکہ کے لیٹسٹ طیارے F-16 ہوں، C-31 ہوں، جو بھی طیارے ہوں، لڑاکا طیارے ہوں، وہ تو خود ایک امریکہ کے اندر سے گوئی آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ کیا پاکستان میں انصاف کا مطالبہ کرنا، انسانی حقوق مانگنا، ادارے رائے کی پابندی، ادارے رائے پر پابند قدغن کو ختم کرنے کی پابندی کرنا، عدلیہ کو آزاد کرنا، جمہوریت کو انڈیپینڈنٹ کرنا، مضبوط کرنا، کسان، مزدور، عام شہریوں کے لیے جو کسان جو پیٹرول پمپوں میں پیٹرول ڈالتے ہیں، گارڈ ہیں، غریب آدمی ہیں جن کی 50,000 سے 60,000 سے لاکھ سے تنخواہ، ان کے لیے آواز بلند کرنا۔
हस्पतालों की कुसम पुरसी पर और साफ सुथरा पाकिस्तान में अरबों रुपए की करप्शन पर खरबों रुपए के इल्जाम करने वालों की जुबानबंदी करके लगड़ बगड़ चमचे करचों को मनपसंद प्रोपेगेंडे कराना सहाफत नहीं। अदलिया का काम ये है कि जस्टिस मंजूर अली शाह घर चले गए, गलत फैसला नहीं किया। मौजूदा आईनी अदालत और हाई कोर्ट के जज साहबान ने फैसला करना है कि जिंदगी आखिर से मौत की इमानत है। हर वो शख्स जो पैदा हुआ उसने मरना है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार जालम और तकब्बर का इबरतनाक अंजाम रखा है। किसी भी शख्स को, एक आम रेड़ी मान को, एक आम शख्स के को एक थप्पड़ भी लगाना, एक हल्की सी पुश भी करना, डराना भी इंसानियत के खिलाफ है। तो सोचें कि जेलों में बंद लोगों को आप अगर गलत सजाएं देते हैं या हुक्मरानों को झूठे मुकदमात खत्म करके जिस पे फर्द जुर्म आए दोनों था उसे वजीर आजम बनाते हैं, तो रोजे शर वाले दिन क्या खसाब देंगे। ये सब आप खुद सोचें, अपने कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। मैंने बैन अवी दुनियावी और पाकिस्तान की हालात का मुख्तसर जायजा रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा वो एटमी हमला नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि पागल कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।